Welcome guys to Financial Analysis and Planning Ratio Analysis Chapter 3. We are going to take practical problems today. Yes? First illustration. We'll go for the first illustration. Total sale on credit. All credit, huh? It's all credit, huh? Yes. Of the firm it's 6,40,000. It has a gross profit margin of 15% and current ratio 2.5. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. The firm's current liabilities are 96,000. So current liabilities क्या है? Denominator है. Current asset ऊपर आएंगे, वो 2.5 times है. सही बात है ना? जो भी रहेगा डार्लिंग, 96,000 into 2.5. Then inventory is 48 है, तो उस जो भी आएगा उसमें से inventory और cash less किया तो तेरे क्या आएंगे? Debtors आएंगे. Determine the average inventory to be carried by the firm if an inventory turnover is 5 times. Turnover of 5 times is expected. ठीक है, तो average inventory sales divided by average inventory. सही बात है ना? 5. तो sales को 5 से डिवाइड करते हैं. Sales को 5 से डिवाइड करेंगे ना? अरे हाँ या ना? या cost of goods sold को डिवाइड करेंगे? हाँ, that's it. Thank you. मेरे को लगा भूल गए क्या? Yes. COGS मतलब cost of goods sold divided by average inventory is equal to 5. So average inventory यहाँ पे आएगा 5, नीचे आएगा डिवीजन को, ऊपर गया है cost of goods sold. तेरे को मालूम है 15% प्रॉफिट मार्जिन है किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर. सो 6,40,000 माइनस 15% 5,44,000 डिवाइडेड बाय 5 करना खुला 1 लाख. हाँ, तो यह है तेरा एवरेज इन्वेंट्री. कोई दिक्कत? खत्म. उसके बाद बी, डिटरमाइन द एवरेज कलेक्शन पीरियड इफ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर इज 80,000. कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत ले. तो 96,000 इंटू 2.5 कितना? माइनस 48,000 इन्वेंट्री माइनस 16,000 कैश. 1,76,000 प्लस ओपनिंग डेटर्स ये 80 कर प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 2. यह है एवरेज डेटर 1,28,000. चलो फिर 6,40,000 जो भी आएगा, 6,40,000 है ना तुम्हारा, 1,28,000 ना. सो 1,28,000 डिवाइडेड बाय, नहीं सॉरी, 6,40,000 डिवाइडेड बाय 1,28,000 5. तो ठीक है, 360 डिवाइडेड बाय 5 खत्म हो गया. ओके, समझा? ये इजी क्वेश्चन था. इट वाज अ इजी क्वेश्चन. कोई दिक्कत नहीं. वापस एक्सप्लेन करने का है. इन्होंने क्या स्टेप्स फॉलो किए देखने का है क्या? चलो देखते हैं. एवरेज इन्वेंट्री वही बोला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. सिंस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 15%, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शुड बी 85%. सीधी बात है ना. सो इट्स 5,44,000 ये अपन ने निकाला. सो 5,44,000 डिवाइडेड एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 5. तो 5 से डिवाइड किया तो यह है 1,08,000. सो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया. सेकंड, एवरेज कलेक्शन पीरियड. अरे ये इतना का को दिया, ठीक है देने दो. एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल इनटू 360 डेज. कलेक्शन पीरियड है, पर मैंने उल्टा निकाला था. इन्होंने मेथड अलग यूज किया, मैंने मेथड अलग यूज किया, बट मेरी मेथड भी सेम है, कोई फर्क नहीं है. सिर्फ उन्होंने ऐसा खाया, मैंने ऐसा खाया, जो जिसने जैसा खाया. खुली चीज क्या है? मेरा 2.5 टाइम्स है क्या? करंट रेशियो. ये सुनो पक्का. सो करंट असेट्स आर 2.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज. सो करंट लायबिलिटीज कितनी है मेरे? 96,000 इंटू 2.5. सो मेरे करंट असेट आए 240, यहाँ पे नीचे दिया है. सही बात है. 48,000 इन्वेंट्री, 16,000 कैश. तो कितना बचा बेटा? 1,76,000. सो मेरे पास 1,76,000 है, ओपनिंग है 80,000. सो मेरा एवरेज रिसीवेबल आया 1,28,000. सो इन्होंने सीधा 360 डेज को निकाला, मैंने 5 टाइम्स रनिंग निकाला, और 5 टाइम्स को लेके मैंने 360 डिवाइडेड बाय 5 करके 72 निकाला. तो ये मेथड से गया तो भी चलेगा, मैंने बोला वो मेथड से गए तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं. दोनों मेथड आर रिकॉग्नाइज्ड. Second illustration, the capital structure of Beta Limited.
is as follow. Equity share 8 lakh, preference 3 lakh, 11 lakh. Additional profit after tax 35% is 2 lakh 70. कोई दिक्कत नहीं. Depreciation 60. Equity dividend पे 20%. Market price of equity share 40 rupees. You are required to compute the following, showing the necessary working. Dividend yield on equity share. तुमको मालूम है dividend yield क्या है? DPS upon MPS, not EPS. MPS is 40 rupees per share. Okay? और ये क्या है? 20% दिया है, मतलब फेस वैल्यू के 20%, मतलब 2 रुपया. सो 2 रुपए डिवाइडेड बाय 40 रुपए इंटू 100, 5%. बड़ा ऑब्वियस है. देखो आंसर में देखो, डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर, देखो डीपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस है क्या नहीं? पक्का? इंटू 100. सो डीपीएस क्या है? 2 रुपये दिया है ना, डिवाइडेड बाय 40 रुपीज. एमपीएस यहाँ पे दिया है देखो 40, 20%. सो ये आ गया 5%. कोई दिक्कत? बी, कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड्स. तो अपने पास 2,70,000 अपन ने कमाए. देखो प्रेफरेंस डिविडेंड रहा तो भी वो क्या बिफोर टैक्स नहीं जाएगा, वो आफ्टर टैक्स ही जाएगा. मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड या इक्विटी डिविडेंड दोनों को कवर करने के लिए अपने पास क्या है? क्या अपने पास प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स जो दिया है. कितना है तेरा? 2,70,000. 9% है प्रेफरेंस का रेट, तो 10 रुपए पे 9% से कितने आते हैं? 90 पैसा. अरे हाँ या ना? 90 पैसा इंटू 3 लाख शेयर्स, मतलब 0.9. 90 पैसा बोलो ना. 1 रुपया रहा तो 3 लाख को. अरे यार 3 लाख तेरी प्राइस है. शेयर्स कितने हुए तेरे वहां पे? 30,000 शेयर्स. तो 30,000 शेयर्स को 1 रुपये मिलता तो कितने मिलते थे? 30,000. अभी 90 पैसे से मिलेंगे तो कितने मिलेंगे? 27,000. सो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? यहाँ पे लिख देता है. देखो प्रेफरेंस डिविडेंड 27,000. कोई दिक्कत? और यहाँ पे इक्विटी डिविडेंड कितना है? 2 रुपए से भी 2 रुपए से 80,000 शेयर पे 1,60,000. रीजनेबल कैलकुलेशन पे जाओ, इतना टप में मत जाओ. हाँ या ना? तो यहाँ पे क्या पीछे है? कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड. अरे तो प्रेफरेंस का अलग निकाला है, इक्विटी का अलग निकाला है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो प्रेफरेंस का निकालो. 2,70,000 डिवाइडेड बाय 27,000, 10 टाइम्स. सही बात है ना? और इसका 2,70,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, ये आया गुड, क्योंकि वो प्रेफरेंशियल है. क्यों सेपरेट निकाला उन्होंने? उसका रीजन ये है कि मैं प्रेफरेंस डिविडेंड पहले पे करूंगा, उसके बाद मैं इक्विटी डिविडेंड पे करूंगा. सो प्रेफरेंस डिविडेंड 2,70,000 में से चले जाएगा, मेरे पास बचेंगे 2,43,000 फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. उसमें से मैं दूंगा उनको 1,60,000. सही बात है? सो 2,43,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000. सो इसके लिए क्या निकाला? सेपरेट. सो प्रेफरेंस का कितना कवरेज आया? 10 टाइम्स. इक्विटी का कवरेज आया 1.52 टाइम्स. कोई दिक्कत डार्लिंग? देन ईपीएस. ईपीएस मतलब अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, 2,43,000 अभी तो निकाला. यस. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स 80,000. 80,000. यस और नो? तो आ गया कितना? 3 रुपीज 4 पैसा. कोई दिक्कत? उसके बाद प्राइस अर्निंग. प्राइस अर्निंग मतलब पीएडी. एक एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस, ये भी चलेगा. एमपीएस तेरे पास है क्या? हाँ है, 40 रुपया. ईपीएस तेरे पास है क्या? है 3 रुपए 4 पैसा. निकाल लो. ओके, आसान है कि नहीं? पक्का? कोई डिफिकल्टी? फॉर्मूला अगर तेरे को मुंह ज़बानी याद है तो ही तू ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा. यही रेशियो का तो वही फैक्टर है. यू विल हैव टू लर्न फॉर्मूली एट योर लेवल बेस्ट. पक्का? चलो आगे. थर्ड, द फॉलोइंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल रेशियोज ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड relates to the year ended 31st March 2023.
जीपी 15% है, एनपी 8% ऑफ सेल्स, रॉ मटेरियल कंज्यूम 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, रॉ मटेरियल 3 months यूसेज, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 6% ऑफ वर्क कॉस्ट. ठीक है, ओके. डेटर कलेक्शन पीरियड इज 60 days. ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट. आसान किया उन्होंने. फिक्स असेट टू सेल 1:3, कोई दिक्कत नहीं. फिक्स असेट टू करंट असेट 13:11, मतलब ये टोटल हुआ 14. टोटल कितना हुआ 14. बैलेंस शीट का टोटल 13 + 11, 13 + 11, 13:11 है ना, मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड की टोटल क्या होंगी 24. 13 + 11, यस और नो, खत्म. करंट रेशो इज 2:1, तो कोई दिक्कत नहीं. 2 अगर करंट एसेट है तो 1 क्या है करंट लायबिलिटीज, मतलब 5.5. मैं थोड़ा शॉर्टकट से जाने वाला बंदा है, इसलिए वो कैलकुलेट करता है, टेंशन मत लो. वो मेरे दिमाग में चालू रहता है. मैं एक्चुअली तुम्हारे सामने नहीं बोलना चाहिए ये चीज़ें, बट ठीक है बोल देता हूँ. थोड़ा सा शॉर्टकट तुम भी सीख लो. देन लॉन्ग टर्म लोन्स टू करंट लायबिलिटीज 2:1, मतलब 11 रुपया. 5.5 11 कितने हो गए 16.5. 24 में से 16.5 चले गए, आधा 7.5. शेयर कैपिटल टू रिजर्व सरप्लस 7.5 में 1 से 4 है, मतलब 15, 1.5 and 6. इजी लिक्विड हो गया ना. तो ये शॉर्टकट मेथड है, ज्यादा ध्यान मत दो, बट थोड़ा सा ध्यान दो. रेशो तुम्हारा उतना परफेक्ट होना चाहिए. वैल्यू ऑफ द फिक्स असेट एज ऑन 31 March 2022 अमाउंटेड टू 26 lakhs. हो गया ना, खत्म हो गया ना किससे. तुमको मैंने पूरा बैलेंस शीट का ब्यौरा दिया था. देखो ये क्या है 13, ये क्या है 11. यस 11 को क्या है ये 2:1, मतलब लाइबिलिटीज इसके हाफ रहेंगे 5.5. ये है करंट लाइबिलिटीज. लॉन्ग टर्म लोन, सो मैं टर्म लोन बोल देता हूं उसको. कितना है बेटा 2:1, मतलब ये हो गया 11. उसमें से कैपिटल कितना हो गया बेटा 1.5. 1.5. शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स 1.5, और रिजर्व्स कितने हो गए 6. हो गया ना. तो अभी तुमको ये कितना दिया है फिक्स असेट 26 lakhs, तो 13 2 जा 26, तो हर एक को 2 का मल्टीप्लायर है. नहीं हाँ है ना. तो प्रिपेयर समराइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी. द फिक्स असेट टू सेल्स कितना है बेटा 1:3, सो 26 × 3, तो 78 का क्या हो गया तुम्हारा सेल्स हो गया. यस और नो, आ गया ना तुम्हारा सब चीजें, फिर खत्म हो गया प्रॉब्लम है. चलो निकाला, देखो 78 lakhs आ गया डार्लिंग, कोई दिक्कत. अरे आया ना. और ये जो मैंने बेस बनाया था इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, सो करंट लायबिलिटी करंट असेट कितने हो गए डार्लिंग 22. अरे आया ना. करंट लायबिलिटीज कितने हो गए 11, टर्म लोन कितने हो गए 22, रिजर्व हो गए 12, कैपिटल हो गया 3, सेल्स हो गया 78, उसके ऊपर जीपी है 15%. सो 15 50 15 7 105 15 8 120 1.2 हाँ 1170. 10.50 + 1.20 1170. ओके कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे. देखो यहाँ जीपी आया क्या डार्लिंग. तो वर्क कॉस्ट कितना आया 66,30,000 आफ्टर गोइंग द जीपी. हाँ या ना पक्का. सो तुम्हारा जीपी आ गया डार्लिंग. तो जीपी के 20% क्या है तुम्हारा रॉ मटेरियल कंज्यूम. यस और नो. और डायरेक्ट वेजेस 10%, सो डालो 20% ऑफ द वर्क कॉस्ट इज 13,26,000. कोई दिक्कत. डायरेक्ट वेजेस इज 6,63,000, 10% ऑफ वर्क कॉस्ट. रॉ मटेरियल निकालने का भी, रॉ मटेरियल क्या निकालोगे तुम, दिया ना रॉ मटेरियल 3 months यूसेज. 3 months यूसेज मतलब क्या. अरे पगले कंजम्पशन है 13,26,000 का, डिवाइडेड बाय 12 × 3. तो 3 months यूसेज है ना, डिवाइडेड बाय 12 × 3. सो कितना आया देखो नीचे दिया है क्या 13,26,000 डिवाइडेड बाय 12 × 3, ये आया 3,31,000.
कोई दिक्कत? 500, हाँ वही। उसके बाद फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स क्या दिया है डार्लिंग? 6% ऑफ वर्क कॉस्ट, सीधा खुली चीज है। सो 66,30,000 इंटू 6%, ये आया 3 लाख। यस, ये खुला आ गया 97,800। अभी करंट लायबिलिटीज निकाला, करंट लायबिलिटीज बोला ना मैंने, 2 से मल्टीप्लाई करो 11 लाख, पहले ही बोल दिया था ना स्टार्टिंग में। देखो करंट असेट 11 इंटू 2 22, करंट लायबिलिटीज 5.5 इंटू 2 11, टर्म लोन 11 इंटू 2 22, रिजर्व 6 इंटू 2 12, कैपिटल 1.5 इंटू 2 3। ओके, अभी करंट असेट अपने 22 लाख के, करंट लायबिलिटीज है 11 लाख की। तो अपने को फिगर फाइंड आउट करना है ना, तुमने ये तरीके से भी बना दिया जो मैंने लिखा है रेशो के हिसाब से, तो भी चलेगा। सो तुम बेस पकड़ो, यहां पे बेस क्या लोगे? देखो फिक्स असेट 26 lakhs डिवाइडेड बाय 13, सो कितना आया बेटा बेस? 2 लाख का। अरे हाँ या ना? 13x बोलता हूं मैं इसको, यस और नो? सो देयरफॉर x कितना है बेटा? 2 लाख। सो हर जगह पे ये क्या है? 13x, 11x, 5.5x, 11x, 6x, 1.5x, तो x इज 2, करो मल्टीप्लाई, खत्म। तो यही नीचे दिया होगा, बाकी कुछ नहीं, उन्होंने बहुत फॉर्मूला बिर्मूला यूज करके निकाले है। सो ये 11 लाख हो गया। रिसीवेबल, रिसीवेबल क्या है बेटा अपना? 60 डेज। अरे हाँ है ना? तो क्रेडिट सेल 78 लाख का। इतना टेंशन मत ले, 78 लाख डिवाइडेड बाय 365 इंटू 60, इतना टेंशन वाली चीज नहीं है। 78 लाख का सेल कितने दिन में? 365 डेज में। तो 60 दिन में कितने का सेल होगा? दैट विल बी माय रिसीवेबल। रूल ऑफ क्रॉस डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन अप्लाई इट, खत्म, निकाल लो। आया क्या? पक्का? अरे समझा क्या? लॉन्ग टर्म लोन निकाला, देखो उन्होंने 22 लाख रुपया, ये अपन ने पहले ही निकाल दिया था। कैलकुलेशन ऑफ कैश बैलेंस, देखो 22 लाख का मेरा करंट एसेट है, उसमें से मेरा 12,82,192 का क्या है? रिसीवेबल है। रॉ मटेरियल का स्टॉक में निकाल चुका हूँ 331,500, और फिनिश गुड्स का भी 6% से निकाल चुका हूँ 3,97,800। ये लेस होने के बाद मेरा क्या निकलेगा? कैश बैलेंस, खत्म। यस और नो? पक्का? मेरी नेटवर्थ क्या है? कितना? खत्म। 15, 7.5, 7.2, 3 लाख का कैपिटल और 12 लाख का रिजर्व, सो इट विल बी 15 lakhs। आया ना? तो अभी अपने को क्या बोला उन्होंने? ट्रेडिंग पे हैंडल बनाने का है, निकाल देने का क्या? देखो नीचे ये भी दिया है, कैपिटल 3 lakhs और रिजर्व सरप्लस 12 लाख। इन्होंने उल्टा जाके निकाला, अपन ने सीधा रेशियो से निकाल दिया था। ओके, इसलिए तुम्हारा अगर फाउंडेशन का मैथ्स अच्छा है तो तुमको यहां पे बेनिफिट होगा। सो आपको मालूम है भाई 78 lakhs आ गया, 13, 26, 6, 63, 46, 41, ये तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर है। क्यों? तुम्हारे पास जीपी है 1170 का। यस, 624 का तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट है, इसलिए 546 का क्या आ गया? बैलेंसिंग फिगर। एडमिन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कोई दिक्कत डार्लिंग्स? सो अभी गए अपन बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट इतना खुली चीज है। 26 लाख का ये, 331,500, 397,800, 1282, 1,88,508। कोई दिक्कत? मैंने बोला लायबिलिटी 5.5 इंटू 2, लॉन्ग टर्म लोन 11 इंटू 2, रिसीवेबल 6 इंटू 2, शेयर कैपिटल 1.5 इंटू 2, खत्म। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। आगे का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सबसे आसान रहते हैं अगर तुम रेशो में अच्छे है तो, और कहां से कहां जाने का तुमको मालूम रहा तो। नहीं तो ये प्रॉब्लम तुम्हारे दुश्मन है। कितने भी फॉर्मूले तुमको याद रहे, लेकिन कहां से कहां जाना पड़ेगा इसका एनालिसिस अगर तुम्हारे पास नहीं रहा एप्लीकेशन, तो बेटा कुछ नहीं होगा। चलो आगे का पढ़ते हैं। गणपति लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग रेशियोज एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। सेल 60 lakhs दिया है खुद। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, आरओआई दिया है 25%। नेटवर्थ पे है डार्लिंग,
हाँ, सेल्फ से नहीं तो तुम सीधा लगेज मल्टीप्लाई। हाँ, रेट ऑफ इनकम टैक्स 50%, कैपिटल टू रिजर्व 7:3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब नेटवर्थ पे ही 7+3 है। हाँ तो 10 ही हुआ ना, वो इक्वेट करते टाइम वही करते ना। तुमको केक की कंसेप्ट नहीं सिखाया था क्या पार्टनरशिप में, रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे? करंट रेशियो 2, ठीक है, मतलब 2/1। हाँ, मतलब करंट असेट 2, करंट लायबिलिटीज 1। नेट प्रॉफिट टू सेल्स अभी दिया है, चलो ठीक है 6.25%, तो आरओआई भी निकलेगा ना 6.25%, निकालो ना नेट प्रॉफिट टू सेल्स। डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 करूँ कि नहीं करूँ? अरे करना पड़ेगा ना, हाँ ना, पक्का श्योर? मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा पगले। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? ईबीटी है, ईएटी नहीं है, ईबीआईटी नहीं, ईबीटी। समझा क्या? तो डिवाइडेड बाय 2 ने पगले, मल्टीप्लाइड बाय 2, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? मेरे को ज्यादा नहीं आता, देखेंगे, टेंशन मत ले, अपन आंसर में देखते हैं, है दिया नीचे पर वापस देखते हैं अपन, टेंशन मत ले। इन्वेंटरी टर्नओवर बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओके, सीओजीएस 12 है, तो अपन सीधा सेल्स पे नहीं निकाल सकते, सीओजीएस निकालना पड़ेगा ना उसके लिए। किधर दिया? अरे दिया है 18 लाख रुपीज सिर्फ, क्या बात कर रहे, इतना प्रॉफिट? तो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 60,000, रिसीवेबल रुको रे, रिसीवेबल 2 लाख, पेएबल 2 लाख, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 60,000 है। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा है अपने। प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023 इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। स्टॉक निकालने का, रिसीवेबल, कैश, स्टॉक तो निकलेगा ना। इन्वेंट्री टर्नओवर कितना है? 12, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? 18, सो 1.5 लाख रुपए का तुम्हारा क्या रहेगा? एवरेज इन्वेंट्री रहेगा। सो ओपनिंग की तुम्हारे पास है क्या फिगर? नहीं है ना, तो वही लेना पड़ेगा। सो रिसीवेबल दिए तुमको, पेएबल भी दिए तुमको, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है? 60, कैश कितनी होंगी? अरे पेएबल सिर्फ, अरे अपना पास पेएबल एक ही है 2 लाख, अरे करंट लायबिलिटी एक ही है, तो रिसीवेबल कितने रहेंगे? 2 दिया है ना ऊपर करंट रेशो में, 2 मतलब 2 दूने 4, 4 लाख रुपए, 4 लाख में से 1.5 लाख रुपए तुम्हारा स्टॉक चले गया ना, हाँ या ना? तो बाकी के रिसीवेबल 2 लाख चले गए, मतलब 3.5, मतलब कैश रहेंगी 50,000, मेरे हिसाब से ये रहना चाहिए, हाँ या ना? गुड, चलो ठीक है, खत्म कर देते प्रॉब्लम, बहुत आसान चीज है। तो 6.25% से प्रॉफिट निकालो सबसे पहले। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने का ना अपने को, हाँ चलो निकालो, 3,75,000, टैक्स निकालो 375, ईबीटी, ईबीटी 7.5 आएगा डार्लिंग, श्योर? ये पीबीटी बोलता, मैं ईबीटी बोलता, उसने वैसे भी ऑब्लिक ईबीटी दिया था उसको, ओके। 7.5 लाख, डिबेंचर इंटरेस्ट 60,000, सो प्रॉफिट पीबीआईटी कितना है? 8,10,000, सेल्स कितना अपना डार्लिंग? 60 लाख, ऊपर दिया ना 60 लाख, 18 लाख के अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और 8,10,000 के अपना प्रॉफिट बचने वाला है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, बाकी सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, हाँ या ना? श्योर? सेल 18, देख सेल आया 60 लाख, 18 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स चले गया, मतलब कितना बचा? 42 लाख इज जीपी, और जीपी में से मेरे पास प्रॉफिट कितना बचने वाला? 8,10,000 ईबीआईटी, यस। सो लेस कर, इंटरेस्ट इज नॉट ऑपरेटिंग, पकड़ा नहीं ना उसने, हाँ ना? चलो करो, 33,90,000 आ गया क्या तुम्हारा? ए इज क्लियर्ड, अरे हाँ या ना? अभी बी बैलेंस शीट मैंने तुमको बोल दिया पहले, पेबल्स कितना आया? 2 लाख, अरे आया ना? उसके बाद रिसीवेबल आया 2 लाख, स्टॉक 1.5 लाख, 50,000 क्या है अपना? कैश, नेचुरल ना,
2 2 जा 4। और एक चीज यहाँ पे डिबेंचर में एक चीज दी है 15% डिबेंचर्स। अरे हाँ ना मेरे भाई, 15% डिबेंचर मतलब सालाना बैच कितना दूंगा 15%। मैंने बैच कितना दिया 60,000, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 15% करो, कितना आया 4 लाख। आ गया क्या डार्लिंग? डिबेंचर की फिगर। अभी ऊपर आओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं तुमको। क्या बोला उन्होंने? करंट रेशो का इस्तेमाल हो गया अपना, प्रॉफिट का हो गया, शेयर कैपिटल रिजर्व अपने को यूज करना है कि नहीं करना है? ठीक है, तुम्हारा पेएबल आ गया, डिबेंचर आ गया, स्टॉक आ गया, रिसीवेबल आ गया, कैश आ गया। कोई दिक्कत डार्लिंग? कोई दिक्कत? सो रिटर्न ऑन नेटवर्थ का फॉर्मूला बताओ प्लीज, टेल मी। गुड, आई लाइक इट। हाँ, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी। यस और नो? पक्का? सो 25% दिया है, सो 3,75,000 डिवाइडेड बाय 25%। निकालो कैल्सियम तुम्हारे पास, सीधा निकालो। 15 लाख क्या है बेटा? कैपिटल। सही बात है ना? कैपिटल प्लस रिजर्व 10 है। 10 मतलब कितना आया? 1.5 लाख रुपया। 7 और 3 मतलब 10,50,000 तेरा आ गया इक्विटी कैपिटल, और 4,50,000 आ गया तेरा रिजर्व एंड सरप्लस। देखो डाला है क्या? कोई दिक्कत नहीं, समझा सबको? सेकंड डिबेंचर की वर्किंग नोट दिया, वो भी तुम्हारा कवर हुआ। करंट असेट की वर्किंग नोट दिया, वो भी तुम्हारा कवर हुआ। फिक्स एसेट, अभी फिक्स एसेट कैसे निकलेगा? पक्का? श्योर? पक्का? 100%? डाउट नहीं ना? तुम्हारे पास करंट असेट है, तुम्हारे पास शेयर होल्डर्स फंड है, तुम्हारे पास डिबेंचर्स है, तुम्हारे पास करंट लायबिलिटी है, मतलब तुम्हारी बैलेंस शीट क्या होगी? खत्म होगी। तो उसमें जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट विल बी फिक्स एसेट 17 लाख रुपीज। कोई दिक्कत? श्योर? ग्रेट, थैंक यू। फिफ्थ इलस्ट्रेशन लेने का, थोड़ा प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। जो अपन ओरली कर रहे उसको वर्किंग नोट में कन्वर्ट करो। और अगर तुमने वर्किंग नोट पहले सॉल्व किए, जो जो चाहिए वो निकाल के रखा और बाद में आंसर लिखा तो ज्यादा बेटर रहेगा। समझ रहे हो? सो सबसे पहले क्या करो? वर्किंग नोट सॉल्व करो। वर्किंग नोट कैन बी अ पार्ट ऑफ योर आंसर। उसके बाद आंसर लिखो। तुम बोलोगे क्यों? उसका बेनिफिट होगा। अगर तुमको कोई फिगर में कंफ्यूजन हो रहा है तो वर्किंग नोट पहले निकालने की वजह से अगर बाद में वापस कोई वर्किंग नोट बनानी पड़े तो तुम बना सकते हो। नीचे तो नीचे क्या फर्क पड़ रहा, बट तुम्हारा आंसर गलत नहीं जाएगा। तो तुम जो सोच रहे हो उसको इंस्टेंट अप्लाई कर दो। एक आध वर्किंग नोट काटनी भी पड़ सकती है बाद में, अगर तुम्हारा कंफ्यूजन बाद में क्लियर होता है तो, बट फिर भी तुम्हारा एप्लीकेशन का स्पीड अच्छा रहेगा। और वर्किंग नोट पहले करने की वजह से क्या होगा? तुम आंसर में कट डाउन नहीं करोगे, मेन आंसर में। मेन आंसर का प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा और वर्किंग नोट का भी प्रेजेंटेशन अच्छा ही रहेगा। क्या फर्क पड़ने वाला है? ओके। फिफ्थ इलस्ट्रेशन, यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द बैलेंस शीट लॉन्ग टर्म डेट टू नेटवर्थ 0.5। इसका मतलब सीधा शेयर होल्डर फंड कितना है? 1। लॉन्ग टर्म डेट कितना है? आधा। 1:2। 1:2 मतलब लॉन्ग, मेरा अगर 10 लाख का लोन रहेगा तो 20 लाख का कैपिटल बेस रहेगा विथ रिजर्व। असेट टर्नओवर कितना है बेटा? 2.5 मतलब टोटल असेट के 2.5 टाइम्स मेरा सेल है। एवरेज कलेक्शन पीरियड मेरा 18 दिन का, मतलब मेरे कितने साइकिल घूम रहे हैं? 365 डिवाइडेड बाय 18, 20। 360 पकड़ा है क्या? ठीक है, स्टार दिया है क्या? 360 बोला है रे डार्लिंग। सो 20 साइकिल घूमेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर कितना? 9 मतलब मेरा सेल से 9 बार मेरा इन्वेंट्री घूमेगा, एवरेज इन्वेंट्री।
सेल नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के, जो होगा वो। जीपी मार्जिन दिया है 10%, कोई दिक्कत नहीं। एसिड टेस्ट मतलब 1 क्विक, मतलब उसमें से क्या निकाल दूंगा मैं, इन्वेंट्री निकाल दूंगा। मतलब मेरा डेटर कैश बैंक 1:1 है करंट लायबिलिटी की। मतलब मेरा 1 क्या है, पूरा इन्वेंट्री। मतलब मेरे करंट एसेट में 2 हिस्से, एक इन्वेंट्री का और एक रिसीवेबल क्विक एसेट का, क्विक एसेट का। सो कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्लांट इक्विपमेंट, टोटल एसेट, नेट पेबल क्या बेटा, नोट्स एंड पेबल्स 1 लाख रुपया मिला अपने को, लॉन्ग टर्म डेट निकालने का है। देख पेबल अगर मेरा 1 लाख रुपया है तो मेरा क्विक एसेट भी क्या है, 1 लाख है, फिर मेरा इन्वेंट्री भी क्या आएगा, 1 लाख आएगा। अरे आया ना, खुली चीज है ना। कॉमन स्टॉक क्या है, 1 लाख, रिटर्न अर्निंग 1 लाख, मतलब 2 लाख रुपया क्या है मेरा कैपिटल, सीधा कैपिटल प्लस रिजर्व। तो 2 लाख अगर ये है तो 1 लाख मेरा लॉन्ग टर्म डेट रहेगा। अपन ने अभी निकाला 1:2, अरे 0.5:1 मतलब क्या, 1:2, तो हो गया ना सॉल्व। ये चीज तो आ गई अपनी, अभी सिर्फ इन्वेंट्री निकालने का है, रिसीवेबल निकालने का है, तो दिया ना। अपना इन्वेंट्री कितना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है, 18 डेटर के लिए, तो 20 टाइम घूमेगा। ठीक है, निकालते उसको, क्या करने का। देख तेरा पेबल आ गया लाख रुपया, लॉन्ग टर्म डेट भी आ गया लाख रुपया, अरे आया ना, अभी तो निकाला ना। इन्वेंट्री भी आ गया 1 लाख रुपया, 1:1 क्विक एसेट, ये एक है और ये एक है, तो इन्वेंट्री 1 लाख है तो टर्नओवर कितना है, 9 टाइम्स 9 लाख। अरे इन्वेंट्री टर्नओवर दिया ना 9, तो इंटू 9 लाख, 10% क्या है मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था पगले। हाँ मतलब 10%, तो ये 90% आ गया। सो 90% ये है, तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 90%, सो सेल आ गया अपना 10 लाख। सो 10 लाख का 20 टाइम्स रोटेशन है ना, सो 10 लाख डिवाइडेड बाय 20, ये आ गया 50,000। सो 50,000 मेरा आ गया रिसीवेबल, 50,000 आ गया कैश, इन्वेंट्री आ गया 1 लाख। सो प्लांट एंड इक्विपमेंट भी रहेगा 1 लाख। सो 4 लाख टोटल एसेट एंड 4 लाख टोटल लायबिलिटी, ऐसा रह सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। आ गया आंसर, देखो है ना। तो मेरे को ज्यादा नहीं आता, पर मेरे को लगता है कि ये थोड़ा सा आसान है। समझा क्या आपको बेटा, रेशो करके आए थे क्या, तो उसमें कुछ ज्यादा बड़े तो रेशो है नहीं। वर्किंग नोट बनाते, चलो तुम्हारे लिए वर्किंग नोट बनाते। सबसे पहले लॉन्ग टर्म डेट की वर्किंग नोट, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय नेट वर्थ, मैंने क्या बोला 0.5 डिवाइडेड बाय 1, मतलब क्या 1 डिवाइडेड बाय 2 आया ना। सो 1 डिवाइडेड बाय 2 मैंने इक्वेट किया, नीचे 2 लाख है तो लॉन्ग टर्म डेट नेचुरली कितने आएंगे, 1 लाख आया ना। सो टोटल एसेट तुम्हारे पास है, पेबल्स है लाख रुपया, कैपिटल है लाख रुपया, रिटर्न अर्निंग है लाख रुपया, और लाख रुपया क्या गया लॉन्ग टर्म डेट, मतलब तुम्हारा टोटल एसेट कितना हो गया 4 लाख, टोटल लायबिलिटी भी कितनी होगी 4 लाख। फिर सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तुमको मालूम है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो कितना है, ये यार यहां से भी जा सकते थे सेल को, मैं थोड़ा उल्टा गया क्या, बट ठीक है वो आसान था ना, 90% 10%, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो इसके मेथड से आते हैं, कोई फर्क नहीं है, तुमको दिया है ना तो वो मेथड से जाओ। 2.5 एसेट टर्नओवर है, 4 लाख का टोटल एसेट है, तो 2.5 टाइम्स मतलब वो हो गया 10 लाख का सेल, सही बात है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हो गया 9 लाख रुपीज, क्योंकि मार्जिन कितना है 10%, तो सीओजीएस हो गया 9 लाख। तो करंट एसेट में इन्वेंट्री निकालो, इन्वेंट्री कितना आ गया 1 लाख, क्योंकि वो रेशियो से निकाला उन्होंने, मैं सीधा कैसा किया इक्वेट किया बैलेंस शीट को, क्विक रेशियो को मैंने इक्वेट किया। देखो मैंने क्या किया था, तुमको क्या दिया है करंट
asset minus inventory, yes or no, is equal to quick asset, yes or no. Asset test ratio किधर है 1, so quick asset divided by current liability, yes or no. करंट ये क्या है बेटा 1, मतलब 1/1. सो अगर करंट लाइबिलिटी 1 है तो क्विक एसेट क्या हो गया 1. सो क्विक एसेट क्या है मेरा डेटर प्लस कैश, ये कितना आ गया मेरा 1 लाख. मतलब मेरी इन्वेंट्री कितनी आ गई 1 लाख. तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, बोलो ना क्यों, अरे बोलो ना रहा यार, पक्का श्योर ना. हाँ एसिड टेस्ट 1 दिया है ना, तो 1:1. करंट रेशो तो दिया नहीं ना यहाँ पे. ओके कोई दिक्कत नहीं. अपन इन्वेंट्री 1 लाख रुपीस कंसिडर करके वो किया, फिर सही बात है ना. चलो कोई दिक्कत नहीं. इन्वेंट्री भी अपना कितना आ गया ये रेशो से 1 लाख रुपीस. कोई दिक्कत डार्लिंग. सो इसी फॉर्मूले से जाते. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है 9 लाख. सो 9 लाख डिवाइडेड बाय 9 कितने आ गए इन्वेंट्री 1 लाख. यहाँ पे एवरेज निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि अपने पास ओपनिंग नहीं दिया है. एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है बेटा तुम्हारा 18 डेज, मतलब साइकिल कितने घूम रहे हैं 20. सो 10 लाख का सेल डिवाइडेड बाय 20 कितना आ गया तुम्हारा रिसीवेबल 50,000. सही बात है. मतलब कैश कितने आ गई 50,000 जो तुमको क्विक एसेट को इक्वेट करके दिया था उस हिसाब से. कोई दिक्कत. सो इन्वेंट्री इज 1 लाख. प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना आएगा तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर, दैट विल बी 1 लाख, सॉरी 2 लाख, 2 लाख, यस और नो. सो बैलेंस शीट में आते हैं 50,000 कैश, 50,000 अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री 1 लाख, प्लांट एंड इक्विपमेंट 2 lakhs, पेएबल 1 लाख, लॉन्ग टर्म डेट 1 लाख, कैपिटल 1 लाख, रिटर्न अर्निंग 1 लाख. खत्म. अगला नहीं लेगा. समझा क्या. Following information has been provided from the books of Lakshmi Private Limited for the year ending 2023. करो. वर्किंग कैपिटल है, नेट वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज. देखो NWC इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज. ओडी है 80,000 की, फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी 0.75. ये क्या रहता है बस प्रोप्राइटर्स फंड 0.75, मतलब 75% फंडेड बाय प्रोप्राइटर्स फंड, 25% फिक्स एसेट किससे फंडेड रहेंगे बोरोड. रिजर्व एंड सरप्लस दिया 320, टेंशन मत ले 320 प्रोप्राइटर में जाएगा. सही बात है. करंट रेशियो दिया है 2.5, मतलब क्या लिक्विड रेशियो दिया है 1.5. बहुत आसान चीज है. अरे 2 मिनट की काम है. देखो लिक्विड रेशियो क्या है QR इज इक्वल टू करंट असेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. ये कितना दिया है बेटा 1.5 डिवाइडेड बाय 1. और करंट रेशियो कितना दिया है CR तुमको 2.5 डिवाइडेड बाय 1. हाँ या ना. फर्क कितना है इसमें ऊपर 1 का. दैट इज इन्वेंट्री. यस और नो. कोई दिक्कत. और नेट वर्किंग कैपिटल कितना दिया तुमको 4,80,000. करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज. तो एक्स के हिसाब से क्लियर तो आराम से हो जाएगा, लेकिन तुमको प्रेशर नहीं क्रिएट होना चाहिए. एकदम आसान चीज बोल देता. देखो करंट रेशियो क्या है करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. मतलब करंट असेट कितने हैं मेरे 2.5x, मेरा करंट लायबिलिटी कितना है 1x. सो मेरा नेट वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए 2.5x माइनस 1x, मतलब कितना होगा 1.5x. ये आ गया 4,80,000. तो x कितना आया 4,80,000 डिवाइडेड बाय 1.5 आया ना 320. सो x आया 3, सॉरी यार ये 3,20,000. कोई दिक्कत. खत्म. अरे डार्लिंग ये x आया करंट लायबिलिटी.
और करंट एसेट इसका कितने 2.5 टाइम्स इंटू 2.5। ओके, तो यह मैं लिखता हूं, देखो यहाँ पे लिखता हूं करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3,20,000। पक्का? तो करंट असेट कितने आएंगे बेटा 3.20 इंटू 2.5। देखो 3.20 इंटू 2.5 कितना है डार्लिंग? वो 8 लाख। कोई दिक्कत डार्लिंग? अभी इन्वेंट्री तेरे पास है 1x। तू बोले 1x क्यों सर? 1x क्यों नहीं? ऊपर दिया ना, ये कितना है? क्विक रेशियो 1.5:1, मतलब इन्वेंट्री कितनी है तेरी 1 की। सो 1x मतलब कितना है 3,20,000। सो करंट असेट में इन्वेंट्री कितना है 3,20,000। कोई दिक्कत? मतलब बचा हुआ कितना होगा? वो 480 डेटर्स प्लस कैश। आया ना? ये चीजें आ गई? अरे हाँ या ना? पक्का? यस। प्रोप्राइटरी रेशियो कितना है बेटा 0.75 फिक्स असेट टू प्रोप्राइटरी। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 3,20,000। ठीक है, क्या ऑर्डर लेंगे? मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट इसका मतलब ये है कि इसका इसके बाद बैंक को का बैलेंस नहीं है। हाँ, ये जो फिगर है वो क्योंकि कैश, अब कैश और बैंक की जगह पे बैंक ओडी है, मतलब अपने पैसे उठा ले। मतलब अपने पास बैंक रहेगी क्या? नहीं, अपने पास क्या रहेगा? डेटर रहेगा, नेचुरल है ना? तो अपने को सिर्फ बैलेंस शीट बनानी की क्या? समराइज। अरे 2 मिनट, अपने को सिर्फ बैलेंस शीट बनाने की क्या? अरे ठीक है ना, फिर चलो, फिर इतना क्या को टेंशन ले रहे? अज्यूमिंग दैट देयर इज नो लॉन्ग टर्म डेट, ये भी दिया है। मतलब क्या? मतबल क्या? इसका मतलब जो कुछ भी बैलेंस आएगा वो शेयर होल्डर का रहेगा। फिक्स्ड एसेट को इन्वेस्ट करने के लिए कोई 25%। लॉन्ग टर्म डेट नहीं है, शॉर्ट टर्म नहीं है क्या? करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म डेट आते क्या? शॉर्ट टर्म लोन आता क्या? हाँ, क्या बात कर रही है? नेटवर्किंग कैपिटल निकालते टाइम बैंक ओडी लेता हूं क्या मैं करंट लायबिलिटी में? सोच के बोल, लेता हूं क्या रे? हाँ या ना? ये तो शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए यूज हो रहा है, ये सुनो, ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म तो ये है नहीं। तो नेटवर्किंग कैपिटल की निकालते टाइम मैं बैंक ओडी लेता हूं क्या? शर्म आती क्या? शर्म? मैंने हाईलाइट करके दिया था थ्योरी में, वो टॉप पॉइंट हाईलाइट करके लेते हैं कि नहीं है? तो वो तो लायबिलिटी है ना? हाँ है ना? चलो देखते हैं, टेंशन मत लो, इतना तक मत करो, ये समझा? चलो पहला तुम्हारा वर्किंग नोट बनाओ जो मैंने बनाया, एक्स करके निकाला तो भी चलेगा, और उन्होंने वैसे ही किया है। ये सुनो, करंट लायबिलिटी कितना है बेटा 320, करंट एसेट कितना है 8 लाख, इन्वेंट्री निकाला, इन्वेंट्री 320 निकला क्या? निकला। कैसे निकला? अपन ने भी निकाला, उन्होंने भी निकाला, यस। उसके बाद देखो प्रोप्राइटरी फंड, आपको एक लॉजिक चाहिए। क्या चाहिए? लॉजिक। प्रोप्राइटरी फंड मतलब क्या? क्या 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 क्या? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व सर्विस, इतना ही? ओके। और प्रोप्राइटरी फंड किस किस में इन्वेस्ट होगा? एक चीज बोलू क्या तेरे को? एक चीज, पागलबंदी मत कर, फिक्स एसेट में भी होगा और करंट एसेट में भी होगा। तो प्रोप्राइटरी फंड विल बी एम्प्लॉयड इन बोथ द थिंग्स। सो तुम्हारे पास बाकी की चीजें है ना, लॉन्ग टर्म डेट तो तुम्हारे पास है नहीं, मतलब सबका सब क्या है? प्रोप्राइटरी फंड, यस और नो, हाँ या ना?
तो मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट कहां हो रहा? फिक्स एसेट में, नेट करंट एसेट में. तुमको दिखाया था यार, फिक्स एसेट प्लस नेट करंट एसेट प्रोप्राइटरी फंड के सामने दिखाया था कि नहीं था? माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या है तुम्हारी? 0. हाँ या ना? इसका मतलब क्या? तुम्हारा जो भी फिक्स एसेट और नेट वर्किंग कैपिटल है, मतलब नेट करंट एसेट है, उसको टोटल मारो और उसको बोलो प्रोप्राइटरी फंड. वर्किंग कैपिटल है कि नहीं तुम्हारे पास? हाँ या ना? सो तुमको फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी फंड का रेशियो मालूम है? देखो मैं बताता, टेंशन मत लो. देखो तुम्हारा कंफ्यूजन यहां पे हो रहा, तुम प्रोप्राइटरी फंड को समझ नहीं रहे, तुम नेटवर्थ को समझ नहीं रहे, तुम प्रोप्राइटरी फंड को समझ नहीं रहे, तुम कैपिटल प्लस रिजर्व को समझ नहीं रहे. नेटवर्थ अलग है, प्रोप्राइटरी फंड अलग है. प्रोप्राइटरी फंड का है, इट इज इन्वेस्टेड इन नेट करंट एसेट एज वेल एज फिक्स एसेट. यस और नो? सो मैं लिखता हूं यहाँ पे, प्रोप्राइटरी फंड इक्वल टू क्या बेटा? एफ है प्लस नेट वर्किंग कैपिटल और नेट करंट एसेट. एक ही मीनिंग है. यस. सो फिक्स एसेट अपने पास है क्या? है क्या? अभी मालूम है क्या? नहीं है. पक्का? श्योर? 100%? लेकिन तुमको ये मालूम है कि प्रोप्राइटरी फंड, फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी फंड का रेशियो क्या है? ऊपर दिया है देखो. फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी फंड क्या है बेटा? 0.75. तो फिक्स एसेट की जगह मैं प्रोप्राइटरी फंड डाल सकता हूं क्या? डाल सकता हूं. इक्वेशन क्रिएट किया मैंने, प्रोप्राइटरी फंड इज इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस नेट वर्किंग कैपिटल. अभी प्रोप्राइटरी फंड एक है, फिक्स एसेट प्रोप्राइटरी फंड के कितने? 0.75. सो डाल देता हूं 0.75 प्रोप्राइटरी फंड. यस और नो? प्लस नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या बेटा? प्रोप्राइटरी फंड. इसका मतलब प्रोप्राइटरी फंड की 75% अमाउंट किधर है? असेट में है, और 25% अमाउंट कहां पे? नेट वर्किंग कैपिटल में है. ₹100 का मेरा प्रोप्राइटरी फंड है, उसमें से 75 क्या है? मेरे असेट है, और 25 मेरा क्या है? नेट करंट असेट है, मतलब नेट वर्किंग कैपिटल है. सो नेट वर्किंग कैपिटल की फिगर अपने पास है. हाँ या ना? कितनी है? कितनी है? पक्का? सो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 0.25. ये अपन तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते, और इसके मेथड से जाओगे तो रेशो में डाल के निकालोगे तो भी वही आंसर आने वाला है. समझा क्या? पक्का? चलो मैं फिर भी आपको समझाता हूं. अगर मैं एज्यूम करता हूं ये ₹100 है, तो ₹75 क्या है? मेरा फिक्स एसेट है, और ₹25 मेरा क्या है? नेट वर्किंग कैपिटल. इक्वेट करूं, नेट वर्किंग कैपिटल कितना है मेरा? 4,80,000. कोई दिक्कत डार्लिंग? सो 4,80,000, तो 75% कितना और 100% कितना? ये मैं कर सकता हूं क्या? नहीं? रूल ऑफ क्रॉस डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन. सो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, ये कितना आ रहा? 19,20,000. यस और नो? 75 इक्वल टू करो उसको 14,40,000. यह है मेरा फिक्स एसेट, और प्लस मेरा नेट वर्किंग कैपिटल कितना है? 4,80,000. कोई दिक्कत? हो गया? यस और नो? सो फिक्स एसेट आ गया डार्लिंग? आ गया क्या? तो अभी तू बैलेंस शीट बनाने को तैयार हो गया? यस. कैसे हो गया? क्योंकि तेरे पास रिजर्व भी है. यहाँ पे दिया ना, रिजर्व है 3,20,000 रुपया. तुम्हारे पास करंट लायबिलिटी भी है, देयर इज नो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और बैंक कोडी क्या है तेरी? 80,000 है, मतलब तेरे पास कैश भी नहीं है. तो जाओ बैंक खत्म करो प्रॉब्लम. यस और नो? है ना? तो सन्ड्री क्रेडिटर कितने हैं? अरे करंट लायबिलिटी में 80,000 रहेंगे ना. मैंने तुमको हाईलाइट करके दिया था, तुम बाद में, मैं तुमको उस टाइम पे बोला, तुम इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे? नहीं 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 बोल रहे सब. मैंने बोला ठीक है, नहीं ना नहीं, लेकिन सुनो,
वो मेरा करंट लायबिलिटी में आएगा कि नहीं? आना ही चाहिए। शॉर्ट टर्म है ना वो। सो मेरा टोटल करंट लायबिलिटी कितना है? 3,20,000। उसमें से 80,000 क्या है? ओडी दिया है। मतलब मेरे करंट सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं? 2,40,000। कोई दिक्कत? अभी प्रोप्राइटरी फंड कितना है मेरा? 19,20,000। मतलब तुम्हारा कैपिटल प्लस रिजर्व। अरे हाँ या ना? ये दोनों मिला के कितने हैं? 19,20,000। 19,20,000 में से मेरा रिजर्व गया 3,20,000 का। मतलब मेरा कैपिटल कितना आया? श्योर, खत्म। 16 लाख प्लस 3,20,000। कोई दिक्कत? आ गया ना सब फिगर? बैलेंस शीट डाल दो। चलो, कैपिटल 16 लाख आया, रिजर्व 3,20 आया, बैंक ओडी 80 आया, 2,40 का तुम्हारा क्रेडिटर आया, खत्म। तुम्हारा इन्वेंट्री आया 3,20, निकाला था अपन ने। 4,80 के तुम्हारे क्या आ गए? अदर करंट असेट। क्योंकि तू डेटर नहीं बोल सकता, सिर्फ डेटर नहीं बोल सकता, हो सकता है कैश भी हो सकता है। बैंक माइनस में मतलब कैश नहीं हाथ में, ऐसा है क्या? नहीं, इसलिए उसको क्या बोला? अदर करंट असेट। और बैलेंसिंग तुम्हारा क्या है? असेट्स। निकाला तुमने 14,40,000 का, पहले निकाल दिया ना, खत्म हो गया बैलेंस शीट टैली। आया ना? तुम करके नहीं है क्या फॉर्मूले? क्यों चल नहीं रहा तुम्हारा ढंग से, जिस तरीके से चलना चाहिए? एप्लीकेशन बहुत ढिल्ला चल रहा है। इतना ढिल्ला एप्लीकेशन रहेगा तो अपने को आगे वर्किंग कैपिटल भी सीखना है, अपने को अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी सीखना है, अपने को इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी सीखने का है। इतना अगर लुक्खा तुम्हारा एप्लीकेशन रहा तो कैसे चलेगा? एप्लीकेशन बड़ा हो उसके लिए तुम्हारा फॉर्मूले पे होल्ड चाहिए। तुमको फॉर्मूला का कॉन्स्टिट्यूशन मालूम नहीं, तुम्हारे वहां क्या क्या चल रहा तुम्हारा? तुमको मालूम नहीं करंट लायबिलिटी में क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, तुम उसमें कंफ्यूज हो रहे। तुम प्रोप्राइटरी फंड में कंफ्यूज हो रहे। तुमको मालूम है प्रोप्राइटरी फंड क्या है? बोला ना, कैपिटल प्लस रिजर्व, और दैट हैज बीन इन्वेस्टेड इन असेट्स। कौन से असेट? फिक्स असेट प्लस नेट करंट असेट, मतलब नेट वर्किंग कैपिटल। कैपिटल क्या फिक्स असेट में गुतेगा क्या? नहीं ना, वर्किंग कैपिटल में गुतेगा ना। तो तुम इतने कैसे तुम ऐसे कर सकते हैं? बैलेंस शीट का एक्सपोजर ध्यान में रखो ना। मेरे को पेपर नहीं देने गए, पेपर तुमको देने गए। सो यू शुड बी एबल, यू शुड बी कंफर्टेबल व्हाइल सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स। फॉर्मूले वापस करो, ये तरीके से फॉर्मूले नहीं चलेंगे। तुमको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मालूम प्रोप्राइटरी फंड का, वो कहाँ इन्वेस्ट हो रहा वो नहीं ध्यान में आ रहा। मैं बता रहा हूं फिर भी तुम कंफ्यूजन से देख रहे हैं। फिर अरे हाँ, तुमको वर्किंग कैपिटल में क्या आता क्या नहीं आता मालूमत नहीं है, क्या चल रहा है? तुमको नहीं लगता गलत है? हाँ डेफिनेटली, ये नहीं चलेगा ना मेरे भाई। चलो आगे। मनन प्राइवेट लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग। मैं जब सवाल पूछता हूं तो मेरे सवाल पूछने से इंस्टेंट बाद तुम्हारा जवाब आना चाहिए, वो भी विद एक्यूरेसी, विद कॉन्फिडेंस। सर ये हो सकता है, सर वो हो सकता है, सर ये नहीं हो सकता क्या, सर ये हुआ तो ये क्या है? मतलब तुम सॉल्व करने के बाद भी ये स्टेज पे हो। मेरे को लगता है तुम सॉल्व करके आए होंगे या देख के तो आए होंगे। ऐसा नहीं चलेगा ना मेरे भाई। चलो, करंट रेशियो 2.5:1, मतलब सीधा देखो, करंट असेट करंट लायबिलिटीज। करंट असेट कितना है? 2.5, ये है 1। डेट इक्विटी रेशियो क्या है बेटा? 1:1.5, मतलब डेट कितना है तेरा? यस, इक्विटी कितना है तेरा? पक्का? रिटर्न ऑन टोटल असेट कितना है बेटा? आफ्टर टैक्स है 15%। टोटल असेट टर्नओवर रेशियो 2। टोटल असेट मतलब बैलेंस शीट टोटल। पक्का? जीपी 20%, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक टर्नओवर 7, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। नेट वर्किंग कैपिटल 13,50,000 दे दिया है, ये नेट वर्किंग कैपिटल है।
सही बात है ना, मतलब करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज मतलब 1.5। अरे हाँ या ना, 1.5 मतलब 13 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 मतलब 1 इज इक्वल टू 9 lakhs. So current liability is 9 lakhs, current asset is 9 lakhs into 2.5, 22.50. मैं 9 लाख बोल रहा इसलिए 9 लाख मत ले, क्यों आया 9 lakhs? 2.5 minus 1 मतलब 1.5, 1.5x is equal to 13.50, so x will be 9 lakhs. ओके, सो करंट लायबिलिटीज क्या होगी 1 मतलब x 9 lakhs, तो करंट असेट कितने हो गए 2.5 टाइम्स। हो गया सॉल्व, पक्का। उसके बाद फिक्स असेट कितने बेटा 30 lakhs, तो करंट असेट कितने 22.5 लाख, सो 22.5 लाख प्लस 30 लाख कितना हो गया 52 लाख इंटू 2 सेल्स। यस और नो, दिया ना 2, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो 2, सो तेरे पास फिक्स असेट भी आ गए करंट असेट भी आ गए 22.5 लाख के, तो आ गया 52.50 इंटू 2 1 crore 5 lakhs इज योर सेल। आया ना, तो सेल अगर आ गया 1 करोड़ 5 लाख तो उसके ऊपर क्या है बेटा जीपी 20%, सो 21 लाख रुपए जीपी है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 84 lakhs। अरे हाँ या ना, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है तुम्हारा 7, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया अंदर 84 lakhs डिवाइडेड बाय 7 14, सो तेरा स्टॉक आ गया एवरेज स्टॉक, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं ओपनिंग दिया है कि नहीं, मेरे को मालूम नहीं है, सो आज की तारीख में मेरे लिए क्या है एवरेज स्टॉक कितना आ गया 14 lakhs, सो 1,80,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच मतलब 18 लाख का कैपिटल है, 60,000 मतलब 6 लाख का प्रेफरेंस कैपिटल है, 18 प्लस 6 24 लाख, ओपनिंग स्टॉक क्या है 1140, तो ठीक है 14 इंटू 2 28 lakhs माइनस 11,40,000 16 लाख 60,000, ये क्या आ गया तेरा क्लोजिंग स्टॉक। हो गया ना प्रॉब्लम पगले। क्विक रेशियो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट क्विक रेशियो। भाई 22.5 लाख में से 16,80,000 निकाल दे, ले एलसी पे 22.5 लाख रुपया करंट एसेट है माइनस 16,60,000 तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है इन्वेंट्री 5 लाख डिवाइडेड बाय 9 lakhs करंट लायबिलिटीज, ये आ गया तुम्हारा पहला क्विक रेशियो। गलती है, गलत है क्या? तो ये क्या पागल है क्या 16,60,000 क्यों बोला इसने? अरे 14 नहीं आता पगले, 14 इंटू 7 98 आता, 12 आता, ये पागल है। सो 12 लाख, सॉरी, सो 12 लाख इंटू 2 24,000, 24 लाख, 24 लाख में से 11,40,000 लेस करो, ठीक है ना। अपन आंसर देखते नहीं ना, इसलिए तो अच्छा ना तुम्हारा ट्रायल एंड एरर यहाँ पे हो रहा ना, तो 14 7 से 98 आता, 12 7 से 84, तो 84 आया था ना, 84 डिवाइडेड बाय 7 इज 12 नॉट 14, सो 12 इंटू 2 24, 24 माइनस 11,40,000 कितना आया? हाँ, अब 1260 आया, सही बात है ना। तो 1260 22,50,000 में से 12,60,000 माइनस कर 9,90,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख आ गया क्या क्विक रेशियो? तो कहीं मत करो, वैसे तुम लिखते टाइम तुमको तो पता चल ही जाएगा, डिवीजन करोगे ना तुम तुम्हारे कैलसी पे। देन फिक्स असेट टू टर्नओवर, डार्लिंग फिक्स असेट 30 लाख है, टर्नओवर कितना है तुम्हारा 1 करोड़ 5 लाख, ये तो निकाल सकते हैं ना, खुली चीज है, और निकालो ना सेल डिवाइडेड बाय फिक्स असेट 1 crore 5 lakh डिवाइडेड बाय 30, ऐसा ना। सो तुम्हारा क्विक रेशियो आ गया फिक्स एसेट रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर फंड कितना है टोटल एसेट तेरे को मालूम है 50,50,000 52,50,000, ये सुनो। अभी कैपिटल निकालते, इक्विटी का कितना था तुम्हारा, मैंने बोला था साले
18 लाख। 6 लाख क्या था प्रेफरेंस, 18 प्लस 6 कितना हो गया 24। और कुछ पता है क्या तुमको? डेट इक्विटी रेशियो है ना पगले 1:1.5, सो 1:1.5। करंट लायबिलिटी है ना तुम्हारे पास, सो करंट लायबिलिटी लेस करना 9 लाख पगले, 52,50,000 माइनस 9 लाख 43 लाख 50,000 कितना 43 लाख पक्का, डिवाइडेड बाय 2.5 कितना 17 लाख 40,000 17 लाख इंटू 1.5। हाँ ये आएगा तुम्हारी इक्विटी। नहीं क्यों नहीं, क्या रुक 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 क्या इक्विटी शेयर के 18 लाख क्यों हो गए? और 6 लाख का तो तुम्हारा प्रेफरेंस कैपिटल हो गया, तो 24 लाख तो वहीं पे हो गया। फिर मैं जो बोल रहा था वो तो गलत आ रहा, तो डेट इक्विटी रेशियो गलत कैसे हो गया? कैसे हो गया? अरे जो 22.5 लाख बोला ना हराम खोर, वो तेरा इक्विटी है। अभी निकाला ना तूने, नहीं निकाला? 22,60,000 आया था। एक खुली चीज क्या है, एक चीज बताओ, व्हाट इज योर करंट लायबिलिटी? हाँ 9 लाख रुपीस। प्रेफरेंस इक्विटी क्या है 6 लाख रुपया, मतलब 52 लाख 50 में से तुम कितने माइनस करोगे 15 लाख रुपीस करो, क्योंकि प्रेफरेंस इक्विटी इक्विटी में डेट इक्विटी रेशियो में अपन नहीं ले रहे, अपन सिर्फ क्या ले रहे शेयर होल्डर्स इक्विटी, मतलब कौन सा इक्विटी शेयर कैपिटल 37,50,000 2.5 से डिवाइड करो इसको इंटू 1.5, इक्विटी 1.5 से मल्टीप्लाई करो प्लस 6 लाख रुपीस, ये तुम्हारा क्या आ गया प्रेफरेंस कैपिटल। तो ये आ गया तुम्हारा शेयर होल्डर का टोटल प्रोप्राइटरी फंड। तो इसको डिवाइड करोगे किससे, फिक्स एसेट से, मतलब सॉरी टोटल एसेट से। टोटल एसेट है फिक्स एसेट, अरे प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब टोटल एसेट से निकालना पड़ेगा ना। हाँ सो ये जो भी आया डिवाइडेड बाय 52,50,000 54 आ गया। ये सर नो, अभी अर्निंग पर शेयर निकालो। अर्निंग पर शेयर क्या है तुम्हारी, नहीं समझा क्या? वापस समझाऊं? नहीं वापस समझा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझाऊंगा तो नहीं समझा ना। तो समझा क्या समझा? देख सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेट इक्विटी रेशियो, क्या डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, ये कितना है 1 डिवाइडेड बाय 1.5, तो पूरे केक की वैल्यू कितनी होंगी 2.5x, x रहेगा ये डेट, 1.5x रहेगा इक्विटी, मतलब टोटल केक की वैल्यू कितनी होगी 2.5x, ये मेरा मानना है। हाँ या ना, सबसे आसान चीज समझने के लिए। अभी अपने को क्या निकालने का है प्रोप्राइटरी फंड, यस और नो, इक्विटी भी आएगा, तेरे पास प्रेफरेंस का वैल्यू है। अभी एक चीज समझो, टोटल लायबिलिटी, अगर टोटल असेट आ गए मेरे 52 लाख रुपीस 50,000, यस और नो, तो मेरी टोटल लायबिलिटी भी उतनी आएंगी। उसमें से मेरे पास करंट लायबिलिटीज है 9 लाख रुपीस जो मैं लेस करूंगा, उसके साथ मेरे पास प्रेफरेंस कैपिटल भी है या नहीं है? पक्का, वो कितना है 6 लाख, ये माइनस करूंगा मैं, फिर मेरे पास कितना बचेगा? अरे बताओ डार्लिंग, 15 लाख लेस हो गए उसमें से 37 लाख, कोई डाउट? तो ये 37,50,000 मेरा 2.5x है डेट प्लस इक्विटी, सो मेरा x कितना आ गया 15 लाख, तो मेरा लोन कितना आ गया लॉन्ग टर्म 15 लाख का, यस। सो मेरा इक्विटी कितना आ गया 1.5x 22,50,000, यस। सो 22,50,000 प्लस प्रेफरेंस इक्विटी कितना आ गया मेरा बेटा, मेरा 6 लाख।
सो मेरा टोटल कितना है 28,50,000 पक्का। सो मेरा रेशो क्या बोलता, प्रोप्राइटरी रेशो इज इक्वल टू प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, यस और नो। सो टोटल एसेट मेरे 52,50,000 के, सो 28.50 डिवाइडेड बाय 52.50, ये आया मेरा 0.54। कोई दिक्कत, खत्म। समझा क्या, पक्का? अरे पक्का समझा क्या, 100%। अभी अपने को लास्ट में निकाला 3 रेशो हो गए, क्या निकालने का, ईपीएस। ईपीएस के लिए मेरे को पीएटी चाहिए, मेरे पास दिया है 15%। क्या बेटा, आफ्टर टैक्स कितना है, रिटर्न ऑन टोटल एसेट 15%, किसका, हाँ तो बाय 52,50,000 इंटू 15%, बता ना कितना हुआ, बताया तो कर, कितना हुआ, हाँ आफ्टर टैक्स है 52,50,000 इंटू 15%, करो ना, काय को दिमाग लगा रहे, 7,87,500, ये आ गया मेरा क्या, पीएटी। ये पीएटी किसको मिलेगा, शेयर होल्डर को, लेकिन उसमें से प्रेफरेंस का अलग है, ग्रेट, यही सुनना था। सो 7,87,500 आ गया, यस और नो। उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करो, जो बचेगा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, 6 लाख इंटू 9%, 54,000, तो 7,87,500 माइनस 54,000, 7,33,500 जो भी आएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1,80,000। हो गया खत्म, समझा क्या, श्योर, समझा क्या, वो आफ्टर टैक्स है, टेंशन की जरूरत नहीं, डिविडेंड उससे लेस होगा। फिर जो बचा कुछ है वो किसके लिए, इक्विटी के लिए। इक्विटी शेयर होल्डर कितने, 1,80,000, 10 रुपए से, गुड। जीआईजी लिमिटेड, जीआईजी लिमिटेड, मेरे को एक चीज बता, मेरा रिजर्व कितना है, ये प्रॉब्लम सॉल्व किया ना, मेरा रिजर्व कितना है, कितना समझा तुमको, देखते 10 सेकंड देता हूं, 10 9 8 7 6, बस खत्म, थैंक यू। 4,50,000, क्योंकि 28,50,000 मेरा प्रोप्राइटरी फंड है, उसमें से 18 लाख मेरा शेयर कैपिटल है, 6 लाख रुपए मेरा प्रेफरेंस कैपिटल है, बचा हुआ मेरा क्या रहेगा, रिजर्व। निकालने को नहीं बोला, लेकिन तुमको पता तो चलना चाहिए ना उत्तर तो। ओके डार्लिंग्स, आगे चलते। 8th illustration, गिग लिमिटेड हैज furnished the following information relating to the year ended 31st March 2022. टाइम है ना अपने पास, बहुत टाइम है फिर अपने पास। रिलेटिंग टू द ईयर एंडेड 31st March 2022 एंड 31st March 2023, मतलब तेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग दोनों के बैलेंस है, जो भी दिया होगा वो, जितने भी कंपेरेटिव में मिलेंगे उतने। कैपिटल है, ठीक है, रिजर्व्स है, ठीक है, 5 से बड़े है, यस। लॉन्ग टर्म लोन सेम है, एनपी इज 8%, जीपी इज 20%, लॉन्ग टर्म लोन हैज बीन यूज्ड टू फाइनेंस 40% ऑफ द फिक्स एसेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक टर्नओवर विद रिस्पेक्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 4, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। डेटर रिप्रेजेंट 90 days ऑफ सेल, कोई दिक्कत नहीं। द कंपनी होल्ड्स कैश इक्विवेलेंट टू 1.5 months ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इग्नोर टैक्सेशन, चलो टैक्सेशन भी इग्नोर करना है। एज्यूम 360 days इन अ ईयर, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे पास कैलसी है, लो 5 लाख रुपया लिया गया, 5 लाख रुपया लिया क्या, पक्का, डिवाइडेड बाय क्या लोगे बेटा, 8%, ग्रेट, नेट प्रॉफिट उतना ही है,
तो कितना आ गया 62,50,000। ये आ गया तेरा सेल्स, तो सेल्स आ गया तो तेरे पास जीपी आ गया, जीपी आ गया तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया तो उसको डिवाइड किया 4 से तो तेरे पास इन्वेंट्री आ गया, इन्वेंट्री आ गया उसके साथ डेटर्स कितना है 90 डेज ऑफ सेल्स है तो वो भी आ गया तेरे को 90 डेज ऑफ सेल मतलब 1/4 ऑफ अ ईयर। सो 60,50,000 डिवाइडेड बाय 4 किया तो तेरा क्या आ गया डेटर भी आ गया। उसके बाद 1.5 months ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैश, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तेरे पास 80% है। सो 80% को तू क्या करेगा 1.5 से डिवाइड करेगा, है ना? नहीं 12 से डिवाइड करेगा, 1.5 से मल्टीप्लाई करेगा, बस खत्म। आ गया कैश एंड हैंड आ गया, इन्वेंट्री आ गया, डेटर आ गया। तो तेरे पास 3 चीजें ना, डेटर, स्टॉक, कैश, तीनों चीजें आ गई। अब फिक्स एसेट कितना है देखा, लॉन्ग टर्म लोन हैज बीन यूज्ड टू फाइनेंस 40% ऑफ द फिक्स एसेट, मतलब फिक्स एसेट के 40%, मतलब 1,20,00,000 आना चाहिए क्या? नहीं, कितना आना चाहिए? क्या बोला बेटा? 75 लाख आना चाहिए। क्यों? बस खत्म। तो एक सीधी चीज है 30 लाख डिवाइडेड बाय 40%, तो 100% असेट जितने हैं उसके 40% फंडेड किससे है? लॉन्ग टर्म लोन, तो वो है 30 लाख। सो 30 लाख डिवाइडेड बाय 40%, सो असेट आया 75 लाख। कोई तकलीफ? कुछ नहीं। तो तुम्हारे पास शेयर कैपिटल है, तुम्हारे पास रिजर्व है, तुम्हारे पास लॉन्ग टर्म लोन्स है, फिक्स एसेट है, डेटर है, क्लोजिंग स्टॉक है, कैश इन हैंड है, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिटर डालो, खत्म करो। हाँ या ना? चलो देख लेते हैं एक बार वर्किंग नोट। देखो 62,50,000 आ गया सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैंने बोला कितना 80%, सो मल्टीप्लाई करो 62,50,000 इंटू 80%, ये आया 50 लाख। अरे हाँ या ना? फिक्स एसेट भी निकाला तुमने 30 लाख डिवाइडेड बाय 40%, स्टॉक निकाला तुमने क्या 50 लाख डिवाइडेड बाय 4, 4 का रेशो है, हाँ या ना? डेटर निकाला 60 सेल्स के ऊपर है 90 डेज, मतलब डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 90 मतलब डिवाइडेड बाय 4, कितना है तुम्हारा 15,62,500। कैश इक्विवेलेंट कितना है तुमको मालूम है, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1.5 अपना डिसाइड हुआ, आ गया, डाल दिया, हो गया। बैलेंसिंग फिगर क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर। खत्म। आगे 9th इलस्ट्रेशन, डेटर्स वेलोसिटी 3 महीना मतलब 4 का रेशो है 90 डेज, अभी डिसाइड हुआ ना। उसके बाद क्रेडिटर वेलोसिटी 2 मंथ मतलब 6 टाइम्स पेमेंट करते अपन, मतलब मेरा परचेज उसके 6 टाइम्स रहेगा। यहाँ अरे हाँ ना, ना तो 12 डिवाइडेड बाय 2 तो 6 टाइम्स रहेगा ना, तो इतना क्यों सोच रहा? मेरे जितने डेटर रहेंगे मेरा सेल उसके 4 टाइम रहेगा, हाँ या ना? थैंक यू। स्टॉक टर्नओवर इज 1.5 मतलब मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरे स्टॉक के 1.5 गुना है। मेरा जीपी रेशो 25% है, बिल रिसीवेबल 25,000, बिल्स पेपर 10,000, जीपी दिया है क्या मेरे को 4 लाख। चलो 4 लाख डिवाइडेड बाय 25% मेरा सेल्स है, हाँ या ना? खत्म। 75% मेरा कॉस्ट है मतलब 12 लाख, यस और नो? तो मेरा स्टॉक है 8 लाख, नहीं? हाँ तो बराबर ही है ना, हाँ है ना? सो मेरा कितना रहेगा स्टॉक 8 लाख का, मेरा डेटर क्या है वेलोसिटी 4 टाइम्स 16 लाख डिवाइडेड बाय 4 मतलब 4 लाख डेटर्स। मेरा क्रेडिटर कितना है 2 मतलब 6 टाइम्स, सो तेरे पास परचेस नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है पक्का श्योर। सो 12 लाख डिवाइडेड बाय 6 अगर लेना पड़ेगा तो मेरे को नहीं मालूम,
देखना पड़ेगा, ये सुनो। उसके बाद फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो दिया है 4 का, मतलब फिक्स एसेट कितने हैं 4 लाख, तो सेल्स डिवाइडेड बाय है ना फिक्स एसेट, 16 लाख डिवाइडेड बाय 4, ये भी आया कितना 4 लाख। चलो निकालते हैं अपन नीचे। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द पीरियड इज 10,000 अबाउ द ओपनिंग स्टॉक, मतलब तेरे को एवरेज निकालना है, गलत किया, ये सुनो। चलो निकालो, स्टॉक टर्नओवर कितना है 1.5, 8 लाख, 8 दूने 16, मतलब 10,000 ऊपर है, मतलब 795 और 8 लाख 5,000, एवरेज तो वही निकलेगा ना, है ना। मेरे को ज्यादा नहीं आता, अपन देखेंगे आंसर अभी, अब सब बोल दिया ना, अभी आंसर देखने में कोई दिक्कत नहीं। चलो नीचे चलते। सेल एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोल दिया था, 16 लाख का सेल, 12 लाख का कॉस्ट आ गया। डेटर पीरियड कितना है यार, बोला ना, डेटर कितने अपने टोटल 4 लाख, उसमें से 25,000 का अपना बिल रिसीवेबल दिया है, मतलब कितने रहे डेटर अपने 3,75,000 हो गया, 4 टाइम्स है ना, 12 लाख डिवाइड 16 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो आएगा 4 लाख टोटल डेटर प्लस रिसीवेबल, उसमें से 25,000 बिल रिसीवेबल लेस किया, तो 375 के क्या है डेटर। अभी क्रेडिटर पेबल है क्या यार अपना, आया ना 10,000। चलो तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हारा क्रेडिट परचेस कितना है निकालने का है तुमको, हाँ या ना, क्योंकि क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो कितना है, वेलोसिटी अगर 2 महीने की है तो क्रेडिट टर्नओवर रेशियो है 6, कितना 6। देखो क्रेडिट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट परचेस को स्टार किया डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट पेएबल। एवरेज अकाउंट पेएबल में 2 चीजें है, एक पेएबल भी है, एक सन्ड्री क्रेडिटर भी है। सो क्रेडिट परचेस लिए 12,10,000, ये क्यों लिए 12,10,000, 12 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस 10 लाख रुपए अपना 10,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक में दो, हमारा ओपनिंग स्टॉक। क्या सही पकड़े, वाह, आई लाइक इट। पसंद आया मेरे को लगा नहीं जवाब दे पाएगा, तो जवाब दे दिया। 7,95,000 एंड 8,05,000 जो मैंने बोला, उसमें क्या हो गया 10,000 से मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या है बढ़ गया है, मतलब मैंने 12 लाख के ऊपर 10,000 का परचेस किया होगा, हाँ या ना। हाँ तो वेलोसिटी के हिसाब से उसी चीज के लिए 12,10,000 किया है, यस और नो, पक्का समझा, श्योर समझा। बस वही दिया है, डिवाइडेड बाय 6 किया है उसको सिर्फ, ये सुनो। तो कितना आ गया वो 2,01,667 माइनस 10,000 क्रेडिटर्स, ये सुनो, तो 1,91,667। सो स्टॉक टर्नओवर तुमको मालूम है 1.5, तो स्टॉक कितना आया 8 लाख, ये नीचे दिया पगले ने, ये ऊपर देना चाहिए था ना, जान दो कोई दिक्कत नहीं, दिया ना। सो 7,95,000 प्लस 10,000 इट्स 8,05,000, मैंने बोला ना। सो ये 10,000 अपने को सेपरेटली एकोमोडेट करना पड़ा ऊपर के एडजस्टमेंट में, वर्किंग नोट में बना दिया। सो डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट नॉर्मल चीज है, फिक्स एसेट टर्नओवर मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, फिक्स एसेट वो कितना है तेरा 4, तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 4, 12 लाख डिवाइडेड बाय 4 तो कितना आएगा 3 लाख का। सो तेरे फिक्स एसेट कितने हो गए 3 लाख आ गया, देखो ये सुनो, हाँ ये देखो यहाँ पे नीचे वर्किंग दिया है, ये मस्त है, देख लो। ओपनिंग 8,05,000 बोला ना, 8 लाख का एवरेज था, सो 8 दूने 16 आना चाहिए था, अपना 10,000 से क्या है ज्यादा है, मतलब पहले में 5 कम रहेगा, अगले में 5 ज्यादा। सो 795 8,05,000, इसलिए मैंने वो तुरंत बोल दिया था। सो इट विल बी 10,10,000 परचेसेस इन अ करंट ईयर। सो उसके लिए अपने को क्रेडिट परचेस कितना लेना पड़ा 12,10, लेकिन टर्नओवर में अपन ने 12 लाख पकड़ा है, कहां पे फिक्स एसेट टर्नओवर में, हाँ ये ध्यान से रखो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12 ही लाख है, स्टॉक बढ़ गया 10,000 से, बेचा नहीं है, हाँ, बढ़ा है, खरीदी हुआ है, कोई दिक्कत।
अजम्पशन ऑल सेलर क्रेडिट ये डाल दो, फिक्स एसेट। ये हो गया क्या सॉल्व? यही पूछा था क्या? सॉरी, हो गया सॉल्व। ओके, हाँ यही पूछा था। 10th क्वेश्चन, चलो पढ़ो। ये भी आसान है, 11th भी आसान है, सिमिलर फॉर्मेट में। कितने हैं? तो खत्म कर देना, चलो दोनों के दोनों, क्यों रखने का ना कुछ। 10th वाला पढ़ते हो या होमवर्क करते हो? कर लोगे होमवर्क? क्या रे, आर यू श्योर? तो 11th वाला लू क्या? 11th वाला ले लेता, चलो। तो 11th प्रॉब्लम अपन पढ़ते वापस। From the following information, you are required to prepare a summarized balance sheet for Rudra Limited for the year ended 31st March 2023. Debt equity ratio 1:1, ठीक है। करंट रेशो 3:1, मतलब करंट असेट करंट लाइबिलिटीज यहाँ से निकलेंगे, सही बात है। फिक्स असेट टर्नओवर रेशो ऑन द बेसिस ऑफ सेल 4, स्टॉक टर्नओवर रेशो ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ये भी सेल के बेसिस पे 6, कैश इन हैंड 5 lakhs, so it's a part of current asset. स्टॉक टू डेटर 1:1, ठीक है, स्टॉक और डेटर सेम है। नेटवर्थ, सेल्स टू नेटवर्थ 4 times, ठीक है, मतलब नेटवर्थ के 4 गुना तुम्हारा सेल है, मतलब सब सेल पे ही डिपेंड है, ठीक है। कैपिटल रिजर्व इज 1:2, इक्विटी पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, वो करेंगे। एसेट टेस्ट 8:3, वो भी देखेंगे। जीपी है 20% ऑफ कॉस्ट, तो ये चीज जरूरी है अपने को, क्योंकि अपन का पर सेल को बेस पकड़ रहे हैं, तो 20% ऑफ कॉस्ट है, तो 20% ऑफ कॉस्ट मतलब 1/5 ऑफ कॉस्ट, मतलब 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस, 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस, सही बात है ना। मतलब कॉस्ट रहेगी 5/6। देख सिंपल लॉजिक है, देख कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, ये अपना रेशो था, सही बात है ना। अगर कॉस्ट 2 रही, मतलब सेल अपना 3 रहा, 3, यस और नो। सो अपन क्या करते हैं, आपको मालूम है, अगर 20%, ये छोड़ो, ये अपन नहीं लेते, अपना जो एग्जाम यहाँ का है वही लेते हैं। अपनी क्या बोला है, कॉस्ट के 20%, मतलब सेल के कितना? 16.67%. डार्लिंग 20% मैंने फाउंडेशन में क्या सिखाया था, 1/5, यस और नो। प्रॉफिट इज 1/5, तो सेल की ये कॉस्ट के 1/5 है, तो सेल के कितने आ गया, यस और नो। तो सेल के कितने आ गया, वो 1/6, यस और नो। हमेशा याद है तुमको अपना रिलेशन, अगर 100 रुपए की कॉस्ट है, 1/5 ऑफ प्रॉफिट मतलब 20 रुपया है, तो सेल कितना हो गया, 120। कोई दिक्कत? 100% श्योर। तो अगर मैं बोल रहा हूं सेल मेरा 1 रुपया है, और मेरा क्या है, सेल 1 रुपया, और कॉस्ट के 1/5 क्या है मेरा, प्रॉफिट है। सेल्स की कितना होगा, 1/6। तो अगर ये मेरा 1/6 है सेल के प्रॉफिट, देखा 1 रुपये क्या है सेल, तो सेल के कितना प्रॉफिट है, 1/6, तो मेरी कॉस्ट क्या हो गई, 5/6। समझा क्या? हाँ, तो ये रिलेशन समझो, ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा यहाँ पे। फाउंडेशन में एक्सप्लेन किया था, एक प्रॉफिट इज 1 रुपी, और ऊपर का रिलेशन क्या है, कॉस्ट का प्रॉफिट कितना है, 1/5, तो सेल का कितना है, 1/6, so profit is in 1 rupee, 1/6 portion is your profit, so 5/6 portion will be cost। खत्म, रिलेशन समझा, डन। तो अभी जाते हैं अपन एक्स, सेल को एक्स मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब चीजें सेल पे दी है। सो we will assume sales as x, कोई दिक्कत? तो अगर सेल को अपन x मान रहे हैं, तो फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो क्या है, x/4, पक्का। स्टॉक टर्नओवर क्या है, 6, मतलब x/6। कैश तो अपना दिया। स्टॉक टू डेटर क्या है, 1:1। स्टॉक क्या है अपना डार्लिंग, x/6, तो 1:1 मतलब ये भी कितना आया, x/6। सेल्स टू नेटवर्थ ये कितना है बेटा, x/4,
ठीक है, नेटवर्थ भी x/4 है। कैपिटल टू रिजर्व वो नेटवर्थ का ही पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको बाद में, उसकी जरूरत नहीं अपने को। जीपी क्या है अपना 20% ऑफ कॉस्ट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। स्टॉक टर्नओवर विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सेल है ना, ये सीओजीएस पे नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डेट टू इक्विटी क्या है अपना 1:1। अरे तो फिर अपना नेटवर्थ अगर x/4 है तो डेट टू इक्विटी भी x/4 रहेगा। यस और नो? करंट रेशो क्या है 3:1। करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अपना करंट असेट में क्या क्या है? स्टॉक है अपने पास, डेटर नहीं है क्या अपने पास? हाँ, डेटर भी है x/6, स्टॉक भी है x/6 और कैश भी है, तो अपन वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर कर देंगे अपन। 2 मिनट दो। यही तुम्हारी बैलेंस शीट है। यस और नो? यहाँ पे क्या है तुम्हारा कैपिटल प्लस रिजर्व जो भी है। यस और नो? कितना है वो 3:1, वो छोड़ो, x/4। श्योर? डेट टू इक्विटी भी x/4 है, सो मैं डेट भी लिखूँ यहाँ पे? यस, x/4। अरे आया ना? तुम्हारा फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो भी दिया है, मतलब फिक्स एसेट कितना है तुम्हारा x/4। FA विल बी x/4। उसके बाद करंट रेशियो तो अपने पास है, तो अपने पास है ना, स्टॉक निकाला अपन ने, डेटर भी निकाला, स्टॉक भी अपना x/4 है। ठीक है ना? सो करंट असेट का स्टॉक लिखता मैं x/6, डेटर भी लिखता कितना है बेटा x/6। कोई दिक्कत डार्लिंग? और कैश दिए तुम्हारी स्पेशली कितनी बेटा 5 लाख रुपीज। ओके, अभी क्या बचा फिर? लोन हुआ, कैपिटल हुआ, क्रेडिटर्स बचे। यस और नो? लेकिन क्रेडिटर निकालने के लिए अपने को हाँ करंट रेशो दिया अपने को। चलो करंट रेशो पे जाते हैं अपन। यस और नो? ओके, okay, last line. Interest on for entire year is yet to be paid on long term loan 10%. So ठीक है ना, डेट के ऊपर 10% है ना, वो निकाल लेंगे अपन क्रेडिटर के साथ। ठीक है, इंटरेस्ट पेएबल निकालने का है ना, निकाल लेते। पहले अपन ये तो निकालते क्रेडिटर, क्रेडिटर आएगा करंट रेशो पे। यस और नो? सो करंट रेशो क्या है? करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट असेट में क्या आता है बेटा अपना? स्टॉक प्लस डेटा प्लस कैश डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये अपना कितना दिया है बेटा? 3 ना, 3/1 दिया है ना, सो 3/1। तो स्टॉक अपने पास है, क्या है बेटा स्टॉक? x/6। डेटर कितना है अपने पास? कैश कितने अपने पास? तो करंट लायबिलिटी यहाँ पे भेज देता मैं ये साइड में। सो यह है 3 करंट लायबिलिटी। यस, सो करंट लायबिलिटी विल बी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को। हाँ तो सही बात है ना, इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो x/6 x/6 2 x/6, तो ये आ गया x/3 प्लस 5 lakhs। कोई दिक्कत डार्लिंग? सो ये करंट लायबिलिटी 3 इधर ले लेता है डिवाइडेड बाय 3, तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता, x/9 हो जाएगा ये, प्लस 5 lakhs अपॉन 3। पक्का? हाँ, तो ये आ गई करंट लायबिलिटी। यहाँ पे लिख देता मैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में इंटरेस्ट इंक्लूडेड रहेगा ना बेटा, तो उसको सेपरेट क्यों दिखाने का? हाँ, वो डायरेक्ट आ जाएगा ना। एक सिंपल लॉजिक है, इंटरेस्ट फॉर द एंटायर ईयर इज येट टू बी पेड, मतलब ये मेरे को अभी क्या है बेटा पेड करना बाकी है। तो अपने को लॉन्ग टर्म लोन की फिगर पता चलने के बाद अपन सेपरेट करेंगे ना। ये करंट लायबिलिटी दिखा रहा ना, मैं क्रेडिटर नहीं बोलता इसको, क्रेडिटर प्लस अदर करंट लायबिलिटी बोलता। ठीक है? हाँ, तो अदर करंट लायबिलिटीज बोलता, और इन सब का मिलके क्या होगा बेटा मेरा करंट लायबिलिटी जो मैंने अभी निकाला। क्या बेटा x/9 प्लस 5 lakhs डिवाइडेड बाय 3। सही बात है ना? इसके बारे इसके आगे मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो ये हो गया मेरा बेस। ये सुन नो? तो इसको लेके जाके मेरे को टोटल मारने का है। सो टोटल मार के मैं इक्वेट कर सकता हूँ ना अभी, तो इज इक्वल टू करके अपन करेंगे। चलो कोशिश करते हैं। x/4 प्लस x/4 प्लस x/9 प्लस 5 lakhs डिवाइडेड बाय 3 करूँ क्या?
एक्स बाय 4 प्लस एक्स बाय 4 प्लस एक्स बाय 9 प्लस 5 लैक्स डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे क्या है बेटा, एक्स बाय 4 प्लस एक्स बाय 6 प्लस एक्स बाय 6 प्लस 5 लाख, आया ना, एक्स बाय 4 प्लस एक्स बाय 6 प्लस एक्स बाय 6 मतलब एक्स बाय 3 आ गया ना, आया ना, 2x अपॉन 6 आया, सो 2x को अपन डिवाइड किया, यस और नो, तो x बाय 3 प्लस 5 लैक्स, सो इक्वेट करने को आसान हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी क्या करने का, कुछ नहीं करने का, ये सॉल्व करते अपन, तो x की वैल्यू निकलेगी, सो कर देते, ये x बाय 4 के साथ कैंसिल कर देता सबसे पहले, अभी आ गया यहाँ पे 9x, ये आ गया प्लस, अरे यार, प्लस 4x, यस और नो, डिवाइडेड बाय 36 प्लस 5 लैक्स डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x बाय 3 प्लस 5 लैक्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, श्योर समझा, तो इसको इक्वट तो कर सकते हैं ना आराम से, क्या दिक्कत है, ये 5 लैक्स डिवाइडेड बाय 3 जो है यहाँ पे भेज देंगे, ये जो x बाय 3 है यहाँ का वो इधर ले लेंगे, ठीक है, सो 9x प्लस 4x डिवाइडेड बाय 36 माइनस x बाय 3 इज इक्वल टू 5 लैक्स माइनस 5 लैक्स बाय 3। कोई दिक्कत डार्लिंग, यहाँ तक समझा सबको, अब इसको इक्वेट करेंगे, कैसे इक्वेट करेंगे, ये 13x आ गया ऊपर, ये आ गया 13x डिवाइडेड बाय 36, अब 36 पे क्या हिसाब से इक्वेट करता, 12 3 36 माइनस 12x अपॉन 36, सो 36 बेस क्लियर हो गया, यहाँ पे 5 3 15 लैक्स माइनस 5 लाख डिवाइडेड बाय 3, कोई दिक्कत, सो x अपॉन 36 खुली चीज है इज इक्वल टू 10 लैक्स, यस और नो, डिवाइडेड बाय 3, सो ठीक है, तो सीधा इसको डिवाइड कर देते ना, 3 1 जा 3, 3 12 जा 12, यस और नो, सो खत्म, x अपॉन 12 इज इक्वल टू 10 लैक्स, देयरफॉर x इक्वल टू 12 इंटू 10 लैक्स, सो 1 करोड़ 20 लैक्स, यह आया मेरा सेल, पक्का, यह क्या क्या मेरा सेल, तो अगर ये सेल है तो मैं हर एक चीज यहाँ पे निकाल सकता हूँ बैलेंस शीट में, फिक्स एसेट x अपॉन 4 मतलब यहाँ पे आए कितने आए डार्लिंग, 30 लैक्स, पक्का, हाँ, तो उसके बाद x अपॉन 6 मतलब 20 लैक्स, स्टॉक आया 20 लाख का, डेटर भी आ गया 20 लाख के, 5 लाख मेरी कैश ऑलरेडी आ चुकी है, सो x बाय 4 मतलब ये आ गया 30 लैक्स का, ठीक है, नेटवर्थ, तो उसमें डिवाइड करेंगे ना 7.5 लाख और 1:3 है ना, 1:2 मतलब 10 लाख और यहाँ पे 20 लाख, कोई दिक्कत, श्योर ना, डेट आया डेट आया 30 लाख का, सो मेरा डेट 30 लाख का है, तो उसके ऊपर 10% से 3 लाख रुपए यहाँ पे आएंगे, तो मेरे को पहले करंट लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी, करंट लायबिलिटी क्या है, x डिवाइडेड बाय 9, x डिवाइडेड बाय 9 मतलब 1 करोड़ 20 लैक्स डिवाइडेड बाय 9 कितना आता है, उसको m प्लस डालो, 13,33,000 डाला, उसके बाद 5 लैक्स डिवाइडेड बाय 3 करोड़, उसको भी m प्लस डालो, कितना आया, हाँ, इसका मतलब मेरा 15 लाख रुपए क्या आ गया बेटा, करंट लायबिलिटीज, जिसमें क्रेडिट और ये है, 15 लाख में से 3 लाख रुपए मेरा क्या है, इंटरेस्ट है, दिया है ना 10% से 30 लाख पे, तो क्रेडिटर कितने आ गया नेचुरली, 12 लाख, आया ना, खत्म, तो हो गया ना, 30 प्लस 20 कितने, 50, 50 प्लस 20 70 और 5 75 लैक्स, श्योर, और यहाँ पे भी आया 10 लाख कैपिटल, 20 लाख का रिजर्व, डेट 30 लाख का, मतलब ये हो गया 60, 12 प्लस 3 15, ये भी हो गया 75 लाख, ठीक है, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, आंसर देखने का क्या, चलो देख लेते,
वही किया है, देखो नेटवर्थ x/4, लॉन्ग टर्म लोन्स x/4, क्रेडिटर x/12। ये डिटेल में क्यों जाने का, बाद में निकालते ना, इसको बाइफरकेट करते ना। ये आपने जो रखा है x/9 प्लस 5 lakhs डिवाइडेड बाय 3, ये है ना करंट लायबिलिटीज टोटल। यस, क्रेडिटर का फिगर बाद में निकालेंगे, तो ये मत लो आंसर में x/12। अदर करंट लायबिलिटीज अपनी निकलेंगी 3 लाख की, फिर अपने आप आ जाएंगे वो 12 लाख रुपया। यस हाँ, तो ये नहीं तो तुम क्या होगा, कंफ्यूजन होगा टोटल मारते टाइम, यार ये x/12 क्यों नहीं लिया, ये लगेगा ना आपको, तो ये मत करो। सही बात है। सो ये तीनों की टोटल प्लस ये x/4 आया वैसे ही, x/6 5 लाख, खत्म। इन लोगों की टोटल मारो, ये मत लो किसी भी हालत में, नहीं तो तुम्हारा कभी जिंदगी में कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि क्रेडिटर वापस दिखेंगे ना वहां पे, डबल हो जाएगा। सो डोंट डू इट। ओके, तो ठीक है, हो गया है। नीचे देखते हैं, वही है GP 5/6 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सही जा रहे हो। तो 5/6 क्यों निकाला, क्रेडिटर के लिए निकाला था, और उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो उस आराम से हो रहा ना, बैलेंस हो जाएगा। वो अपने आप बैलेंसिंग फिगर करके आ रहा ना। क्यों मेरे भाई, तो उसकी क्या जरूरत है अपने को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल के जाने का। ऐसे किया तो भी अपने को मार्क्स तो मिलने वाले ना। और क्या होगा? मतलब क्रेडिटर्स में दो करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स लिए और अदर शॉर्ट टर्म अदर शॉर्ट करंट टर्म करंट अरे तो क्या जरूरत है उसको सॉल्व करने की, तू करंट लायबिलिटीज निकाल। अदर करंट लायबिलिटीज तो तेरे सिर्फ इंटरेस्ट की है ना। इंटरेस्ट छोड़ के अदर शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटीज लिए। ओके ओके, स्टेटमेंट मांगा है ना। समराइज मांगा है, लेकिन क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन दी है ना तेरे को, दिया हुआ है, इसलिए कर तो क्रेडिटर की अगर इंफॉर्मेशन दी है तो तेरे को निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसी चीज के लिए उन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू क्रेडिटर का रेशियो दिया है तेरे को, इसलिए तेरे को सेपरेट निकालना पड़ेगा। तो ये आंसर गलत हो गया। तो ये 12 लाख को तेरे को और डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कहां पे, क्रेडिटर्स में और अदर करंट लायबिलिटीज में। ये सुन नो, OCL में। तो बेटा ये जो अपन ने लिया था 5/6, ये 5/6 x है, क्योंकि अपना सेल क्या है x, 1/6 x क्या है प्रॉफिट, तो 5/6 x क्या है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो यहाँ पे ही ले लेते ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है अपनी 5/6 x, और 10:1 है, तो उसको क्या करेंगे अपन 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड करेंगे मतलब क्या, 5/60 आया ना। 5/60 मतलब क्या हो गया बेटा, ये 1/12 x/12। अरे तो x/12 आ गया ना। x/12 मतलब 1,20,00,000 का तुम्हारा क्या है, सेल है, तो उसको डिवाइड किया 12 से, तो ये आ गया 10 लाख रुपया। तो मैंने क्या लिखा था, क्रेडिटर 12 लाख रुपया, तो 12 में से क्रेडिटर जेन्युइनली कितना है, 10 लाख रुपया। ये सुन नो। सो अदर करंट लायबिलिटीज कितनी है, 2 लाख रुपया। हाँ, तो उसके लिए दिया है। यस, तो जो एसिड टेस्ट रेशियो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये कन्फ्यूजन के लिए। नीचे था ना COGS टू क्रेडिट, अपने को रेशियो दिया है, अपन भूल गए थे। ये प्रॉब्लम सही सॉल्व करने के बाद भी 2 मार्क जाते थे, क्यों, अपन ने क्रेडिटर 12 लाख लिखे रहते। नहीं, क्रेडिटर 12 लाख लिखे रहते ना, क्रेडिटर अपना 10 ही लाख है ना, तो COGS का इफेक्ट लेना पड़ेगा, इसीलिए तो अपन ने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाला कितना, 5/6 x। क्रेडिटर है उसके डिवाइडेड बाय 10 मतलब 5/60 x। 5/60 मतलब x डिवाइडेड बाय 12। x की फिगर अपने पास आई थी, आ चुकी है अभी 1,20,00,000 की, उसको अगर 12 से डिवाइड करते तो आ गया 10 लाख का क्रेडिटर। तो क्रेडिटर 12 लाख नहीं, क्रेडिटर कितने हैं, 10 लाख है। अदर करंट लायबिलिटी 2 लाख है, और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 3 लाख, वो तो अपन ने सेपरेट निकाल लिया 30 लाख पे 10% से। यस और नो, खत्म हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व, नो इश्यू। कर लोगे, कोई डिफिकल्ट रही कल पूछो। ओके चलो, थैंक यू, बाय, सी यू।